कौन व्यक्ति है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करना नहीं चाहता, लेकिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए इधर उधर भटकता रहता है और इसी कारण से उसे मन की शांति नहीं मिलती। वह केवल इच्छाओं का परित्याग करने से मिलती है। चलिए एक बोध कहानी से समझते हैं हम अपनी इच्छाओं को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। वह राजा धार्मिक कार्यों में रुचि बहुत लेता था। हमेशा दान पुण्य करना, भूखे को भोजन कराना, गरीबों की सहायता किया करता था। वह इन सब में किसी भी काम में कोई कमी नहीं करता था। लेकिन उसके ऐसा करने का जो कारण था वह यह था कि वह सबको यह दिखाना चाहता था कि वह कितना दानी है, कितने अच्छे कर्म करता है। उसकी मनसा केवल झूठी और दिखावटी थी। एक दिन उस नगर में एक महात्मा का आगमन होता है। वह काफी प्रख्यात महात्मा थे जो सदैव सत्य के मार्ग पर चला करते थे। जब वह महात्मा उस नगर में पहुंचते हैं तो सभी लोग उनके उपदेश सुनने उनकी सभा में पहुंच जाते हैं। सभी उनकी प्रसिद्धि से वाकिफ थे। राजा को जब यह पता चलता है कि महात्मा उसके नगर में आए हुए हैं, वह उनसे मिलने के लिए जाता है और वहां पहुंच कहता है कि गुरुदेव आप यहां आए, पधारे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आपने मेरी प्रजा को उपदेश दिए, उनका मार्गदर्शन किया, परंतु इसके बदले में मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। यह सुन महात्मा कहते हैं कि यह मेरा कर्तव्य है, लोगों को सही राह दिखाना और उस पर चलने के लिए प्रेरित करना, यह मेरा कार्य है। यह सुन राजा कहता है कि किंतु मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपको कुछ दूं। आपकी जो भी इच्छा हो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको वही दूंगा। यह सुन महात्मा कहते हैं कि फिर आप बताएं मुझे क्या दे सकते हैं। तब राजा कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगा। यह सुन महात्मा कहते हैं ठीक है, फिर आप मुझे अपनी तिजोरी से स्वर्ण मुद्राएं दें। राजा कहता है कि अवश्य, लेकिन आप उसे लेकर कैसे जाएंगे। तब महात्मा कहते हैं कि यह मेरा कमंडल है, इसमें डाल दें। यह सुन राजा स्वयं के पास से स्वर्ण मुद्राएं लेकर कमंडल में डाल देता है। राजा को लगता है यह तो एक छोटा सा कमंडल है, कुछ ही स्वर्ण मुद्राओं में भर जाएगा और मेरा नाम हो जाएगा कि मैंने एक महात्मा की इच्छा को पूरा किया। यही सोच वह कमंडल में सिक्के डाल देता है, लेकिन राजा का सोचा हुआ कुछ भी नहीं होता। जब राजा कमंडल में स्वर्ण मुद्राएं डालता तो वह भरने की जगह और खाली होता जाता। राजा ने एक एक करके अपने सारे स्वर्ण मुद्राएं जो उसके पास रखे थे सब उसमें डाल दिए, लेकिन वह जब भी नहीं भरता। यह देख राजा को हैरानी हुई। कहाँ उसने सोचा था कि यह कुछ सिक्के से ही भर उठेगा और यह है कि भरने का नाम नहीं ले रहा। तब राजा स्वयं के पहने हुए सारे सोने के आभूषण को कमंडल में डाल देता है, लेकिन वह तब भी नहीं भरता, क्योंकि राजा अब जवान दे चुका था, उसे कमंडल भरना था। यदि वह ऐसा नहीं करता तो सबके आगे वह हार जाता। तब वह अपने मंत्री को आदेश दे अपनी तिजोरी से स्वर्ण मुद्राएं मंगवाता है, लेकिन महात्मा का कमंडल तब भी नहीं भरता। अंत में राजा
थक कर वहीं बैठ जाता है। यह देख महात्मा कहते हैं कि क्या हुआ राजन, आपने मेरा कमंडल अब तक नहीं भरा। यह सुन राजा कहता है कि मुझे क्षमा करें, लेकिन यह मुझसे नहीं होगा। मैं इस कमंडल को नहीं भर पाऊंगा। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। यह सुन महात्मा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, चलिए फिर आप मुझे कुछ और दे दीजिए। राजा कहता है, क्या चाहिए आपको? महात्मा कहते हैं कि आपका यह अहंकार मुझे दे दो और स्वयं को अहंकार से मुक्त कर दीजिए, और अब से जो भी करें साफ मन और अहंकार को त्याग करें। यह सुन राजा को उनकी बातों से अपने अहंकार का एहसास होता है कि उसने आज तक अहंकार में हर कार्य किया, स्वयं को सबकी नज़र में ऊपर उठाने के लिए किया, किसी की सहायता के बारे में सोचकर नहीं किया। तब वह स्वयं की भूल के लिए महात्मा से क्षमा मांगता है और कहता है कि मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ, मुझे मेरी भूल का एहसास है। और तब वह कहता है कि लेकिन मुझे अब तक नहीं समझ आया कि मेरे इतने स्वर्ण मुद्राएं डालने के बाद भी यह कमंडल क्यों नहीं भरा। यह सुन महात्मा कहते हैं कि क्योंकि यह कमंडल हमारे मन के समान है। जिस प्रकार व्यक्ति का मन कभी भी भीतर से किसी भी तरह की इच्छाएं, सुख, सुविधा, धन, ज्ञान इत्यादि से नहीं भरता, हमेशा अधिक की चाह रखता है, उसी प्रकार यह कमंडल भी नहीं भर सका। व्यक्ति की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लालच का कोई अंत नहीं है। उसे जितना मिलता है वह उतना ही अधिक की चाह रखता है और अहंकारी बनता जाता है, क्योंकि उसे यही लगता है कि उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन यह सत्य नहीं है। इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती और यही हमारे दुख का कारण बनती हैं। यह सुन राजा कहता है कि फिर हम इच्छाओं का क्या करें, यह तो आना स्वाभाविक है। तब महात्मा कहते हैं कि इच्छाओं का त्याग करो और स्वयं के भीतर से उन्हें ख़त्म कर दो। यदि आप मन की शांति चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने भीतर से इच्छा, लालच, अहंकार सबका त्याग कर स्वयं को संतुष्ट करना होगा। और जब तुम स्वयं को भीतर से संतुष्ट कर लोगे तो उस दिन आपके जीवन से दुख, अहंकार सब खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में सरलता और शांति आ जाएगी। व्यक्ति को अपने जीवन में शांति और स्वयं के मन को शांत रखने के लिए अपने भीतर के अहंकार, इच्छाओं को त्याग करना होता है। यही इसका उपाय है। महात्मा की यह बात सुन राजा बहुत प्रभावित हो जाता है और वह उनके कहे हर शब्द को गांठ बांध लेता है और तब वह उनके ज्ञान और उपदेशों से यह समझ जाता है कि इस वजह से वह इतने प्रख्यात हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि किस प्रकार मनुष्य को सही राह पर चलाना है। और तब राजा महात्मा के चरणों में गिर जाता है। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में धन, दौलत, अहंकार इन सब का कोई महत्व नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मन में भीतर से संतुष्ट है तो उसका मन शांत और सुखी रहता है। तो दोस्तों, हमें भी जीवन में यही सब अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।